लेट्स टॉक अबाउट द वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वो तो एक सेपरेट एज अ रिडक्शन रिएक्शन था, दिस इज अ सेपरेट रीअरेंजमेंट रिएक्शन दैट इज नोन एज द वुल्फ रीअरेंजमेंट। रिएक्शन में हो क्या रहा है, देयर इज अ जनरेशन ऑफ अल्फा कीटीन्स फ्रॉम अल्फा डायजो कीटोन्स। कीटीन्स वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के दो डबल बॉन्ड्स हैं, दिस इज अ कीटीन मॉलिक्यूल, और दिस इज अ अल्फा डायजो कीटोन। अल्फा डायजो कीटोन क्यों? डाई मतलब टू, एजो मीन्स टू नाइट्रोजन एटम्स ऑन अल्फा कार्बन, और मॉलिक्यूल जो होगा वो कीटोन होगा। सो कीटोन इसकी वजह से नाम दिया गया ड्यू टू द कार्बोनाइल ग्रुप, और अल्फा कार्बन पे हमारे पास दो नाइट्रोजन एटम्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, इसीलिए हम इस मॉलिक्यूल को कह रहे हैं कि अल्फा डायजो कीटोन। अब अल्फा डायजो कीटोन्स गिव राइज टू अल्फा कीटीन्स अपॉन ट्रीटमेंट विथ सिल्वर एज अ कैटलिस्ट और एनर्जी। कीटीन्स इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए वो आइसोलेट नहीं हो सकते, गिव राइज टू डाई कीटीन्स इमीडिएटली। नाउ इंटरमीडिएट जो है इसमें कार्बीन फॉर्म हो रहा है। कार्बीन इज अ न्यूट्रल कार्बन एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके दो ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो बॉन्ड बना सकता है फर्दर दो, इसीलिए इसको हम कहते हैं इट इज अ न्यूट्रल कार्बन एटम विथ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दोज आर नॉट लोन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो रिएक्टिव होते हैं, जो बॉन्ड बना सकते हैं। लोन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देज आर नॉट लोन पेयर्स। नाउ द रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म। अब दो तरह से मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है, एक स्टेप वाइज हो सकता है, दूसरा कंसर्टेड या सिंगल स्टेप में हो सकता है। अगर हम एक मॉलिक्यूल देखें अल्फा डायजो कीटोन, डायजो एंड कीटोन मॉलिक्यूल, अब इसके जो एक रेजोनेंस, अब इसमें इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है ड्यू टू द डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्जेस। इसी का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसका। सिर्फ ये जो बॉन्ड है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं उसने, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करे तो यहाँ पे दोबारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज द सेम रेजोनेंस कंपाउंड मॉलिक्यूल, सेम रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये इसका। इस फॉर्म में अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2 मॉलिक्यूल है, ये एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। वो यहाँ से अब एक बॉन्ड, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तो इस कार्बन को मिल गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड था ये बॉन्ड जो है इसके इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन ले जाएगा ड्यू टू इट्स लिविंग कैपेसिटी, और N2 का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पर जो है हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम रिमेन होगा, हमारे पास बनेगा। जब नाइट्रोजन ने लीव कर दिया तो हमारे पास दो, जो नेगेटिव चार्ज की वजह से दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये एक कार्बीन इंटरमीडिएट है। कार्बीन ये लोन पेयर्स नहीं है, ये दो सेपरेट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब रिएक्टिव भी इतने हैं, कार्बीन जो है अब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इतनी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है इस मॉलिक्यूल की, इस स्ट्रक्चर की, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे। जब ये डबल बॉन्ड बना लेंगे तो ये जो कार्बन है इसके नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे देन नॉर्मल। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक शिफ्ट आएगा, तो इसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये एक रीअरेंजमेंट स्टेप है। रीअरेंजमेंट स्टेप में हुआ क्या, सिंपली जो कार्बीन इंटरमीडिएट है उसके इलेक्ट्रॉन्स इस इधर बॉन्ड बना देंगे, और ये जो एल्काइल ग्रुप है एल्काइल ट्रांसफर मिलेगा हमें। सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ अल्फा कीटीन। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस कार्बन को अगर हम सपोज करें देर एक साइड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक साइड पे हमने कहा बॉन्ड बना लिया तो डबल बॉन्ड कार्बन है, तो डबल बॉन्ड कार्बन है। ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है ये इसके साथ अटैच हुआ तो इसने हमें एक एल्काइल ग्रुप इधर दे दिया, एल्काइल ग्रुप पहले ही लगा हुआ था तो हमारे पास ये कीटीन मॉलिक्यूल बन गया। नाउ अगर ये जो रिएक्शन है सिंगल स्टेप में हो तो
कैसे प्रपोज होगा उसका मैकेनिज्म। सिंपली हमने देखा कि यहाँ से नाइट्रोजन ने लीव करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होना है, इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करवाएंगे। ये जो एल्काइल ग्रुप है ये सिंपली इस मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर हो जाएगा ताकि वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास एक कीटीन मॉलिक्यूल बन जाएगा और नाइट्रोजन जो है दैट विल लीव, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। सो दैट इज ऑल अबाउट द वुल्फ रीअरेंजमेंट।